गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ क्लास लेकर के। इस क्लास से पहले मैंने आपको 4 श्लोक्स के अन्वय कराए थे। आज मैं 5वां श्लोक लेकर आपके सामने आई हूँ और टीचर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम अन्वय को करते हैं। बहुत बार मैं अन्वय करवा चुकी हूँ और पैटर्न बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हमें अन्वय करने हैं। आज फिर हम अन्वय उसी प्रकार से अन्वय करते हैं और आप पहले कोशिश कीजिए, पहले आप अपने आप अन्वय करने की कोशिश कीजिए और मेरे अन्वय को लेकर जब आप ये क्लास देखें तो इस क्लास में आप मेरे अन्वय के साथ साथ आप अपने आप को टैली करते चले जाएं। राइट, तो चलिए अब हम ये करते हैं जैसा हम कहते हैं कि सबसे पहले हम शब्दों को काटते हैं। पुरुषई, ये कट गया, सदा, फिर नेक्स्ट एव ही। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये शब्द है, इसमें से एव निकल रहा है तो हमें शब्द को अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम शब्द अलग करेंगे तो बनेगा गुणेशु, गुणेशु जमा एव। तो यहाँ पर ये एव कटा है और फिर ही फिर कर्तव्य। राइट, नेक्स्ट दरिद्रः अपि, ये पूरा का पूरा जब हम इसको विग्रह करेंगे तो आएगा दरिद्रोह, दरिद्रः जमा अपि। तो ये दोनों कटे हुए हैं, दरिद्रः अपि दोनों के दोनों आए तो ये दोनों कट जाएंगे। अपि नरः और यहाँ पे आया है नरेश्वरः, तो ये यहाँ से ऐश्वर्य निकलेगा। यहाँ बनेगा न जमा ईश्वरई, तो यहाँ पे आया है नरह नहीं है हमारे पे, ईश्वर ही गुणई, गुणही, ये गुणई कट गया। राइट, तो समा। और अब आप देखेंगे, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखिए श्लोक में भी हमारे पास ये सारे शब्द आए हैं, ईश्वरई और आपका गुणयुक्त, गुणयुक्त हो, है ना। जब हम यहाँ संधि करेंगे तो यहाँ गुणयुक्त हो जाएगा, समः और फिर प्रयत्न, फिर गुणेशु। राइट, तो इस तरीके से पुरुषै सदा, फिर गुणेशु एव ही। देखिए ये एव आया है तो एव, तो यहाँ पे क्या बचा, गुणेशु, गुणेशु गुणेशु एव ही प्रयत्न, कर्तव्य प्रयत्न, तो प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न, प्रयत्न कर्तव्य। दरिद्र अपि, दरिद्र अपि ईश्वरई, है ना, नहीं ईश्वरई नहीं आएगा, दरिद्र अपि गुणयुक्तो, दरिद्रो अपि गुणयुक्तो, गुणयुक्तः, गुणयुक्तः, गुणयुक्तः नरः, ओ के विसर्ग लग जाते हैं, गुणयुक्तः नरः ईश्वरई गुणई, गुणयुक्त। देखो अब हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, पहले हम इन्हें भी काट देते हैं बच्चों। देखिए हमारा ये सबसे पहले में गुणेशु आया, दूसरे में प्रयत्न आया, तीसरे में गुणयुक्त आया, चौथे में ऐश्वर्य गुणई, ईश्वर्य ईश्वरई गुणई सम न भवति, ये लास्ट में बचा समः न भवति। तो ये आपका फोर्थ और ये फिफ्थ। राइट, इस तरीके से हम करते चले जाते हैं। हमें हिंदी सीखनी आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, पर अगर हमें नहीं भी आती है तो भी हम अन्वय तो कर ही लेते हैं। राइट, अब हम आगे चलते हैं। तो आरंभ गुरवी क्रमेण, पहले हम इसको पढ़ के हम ये काटना शुरू करते हैं। आरंभ गुरवी पूरा कट गया, क्रमेण, फिर पुरा लघ्वी, पुरा लघ्वी, पश्चात बुद्धिमती, बुद्धिमती, है ना, अपरार्ध, दिनस्य पूर्व, ये देखिए यहाँ पे पूर्वार्ध निकल जाएगा, द में पूर्वार्ध, पूर्वार्ध। देखिए अब यहाँ निकलेगा पूर्व हमारा अपरार्ध, यहाँ से निकल जाएगा अपरार्ध, ये यहाँ से निकला, और फिर भिन्न अपराध च दिनस्य, ये च दिनस्य, और फिर छायेव, छायेव, छायेव को जब हम विग्रह करेंगे तो छाया जमा एव आएगा, तो ये छायेव मैत्रेयी। राइट, अब हम देखते हैं
देखिए अब सबसे पहले आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी, 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 राइट। पुरा लघ्वी पश्चात बुद्धिमती, बुद्धिमती, ये अपरार्ध है तो पूर्वार्ध है ना, ये बचा हुआ है तो पूर्वार्ध, पूर्वार्ध, पूर्वार्ध अपरार्ध च तिनस्य है ना, छाया एव खल जनानाम, खल सजनानाम दिनस्य भिन्नः, दिनस्य, दिनस्य भिन्नः, यहाँ पहले भिन्न आएगा है ना, भिन्ना, छाया, छाया एव खल सजना नाम मैत्री, राइट। ये आपका हो गया। ये देखिए श्रेणी पहला और पूर्वार्ध दूसरा, भिन्ना तीसरा, खल सजना नाम फोर्थ, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं ये आपका आएगा महिमंडल, जैसे करते चले जाते हैं महिमंडल, ये यहाँ तक आपका कटा हुआ है। महिमंडल मंडल हंसा यत्रापि कुत्रापि, हंसा यत्रापि कुत्रापि भवेयु तु तेषाम, यहाँ से तू निकलेगा हानि, जब हम इसको विग्रह करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हानि, यहाँ बनेगा हानि जमा हानि पे विसर्ग लगेंगे, हानि जमा तू, स के विसर्ग बन जाएंगे। तो तेषाम भवेयु तु तेषाम ही येषाम मरालय सह सह विप्रयोग, सह विप्रयोग, राइट। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा महिमंडल, महिमंडल मंडलाय, मंडलाय है ना, तो ये पहले में आएगा मंडनाय, मंडलाय नहीं है मंडनाय, राइट। मंडनाय हंसा यत्रापि कुत्रापि गताहा, ये विसर्ग लगेंगे यहाँ पे, गताहा भवेयु, गता भवेयु, राइट। और फिर इसके बाद तु तेषाम, ये हमने गता सेकंड लिखा, तु तेषाम है ना, ये कहाँ पे है, तु तेषाम, और हमारे पास आया है हानि तु तेषाम है ना, हानि तु, हानि तेषाम सरोवराणाम ही भवति, सरोवराणाम ही येषाम मरालय सह सह विप्रयोगः भवति, राइट। तो हमारा यहाँ पे आएगा, थर्ड में हमारा आएगा सरोवराणाम, फिर फोर्थ में, सॉरी थर्ड में आएगा हानि और फोर्थ में हमारा आएगा सरोवराणाम और फिफ्थ में मरालय, राइट। आगे चलते हैं और हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट लास्ट करते हैं गुणा गुणगेशु, तो अब हम काटते हैं, हमारे पास है गुणगेशु गुणाः भवन्ति ते प्राप्य दोषाः भवन्ति है ना, फिर नद्यः प्रवहन्ति, नेक्स्ट असाध्य, देखिए यहाँ से निकलेगा असाध्य, यहाँ से निकलेगा असाध्य, असाध्य है ना, और भवन्ति, राइट। अब हम करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास गुणकेशु गुणाः, गुणाः भवन्ति, गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः है ना, और फिर दोषाः भवन्ति अस्वाद्यतोयो नद्य प्रभवन्ति आ इरा, आस्वाद्यतोयो स्वाद्यतोयाः, अस्वाद्यतोयाः तोयाः नदी प्रभवन्ति, और फिर आस्वाद्य असाध्य, असाध्य समुद्रम, समुद्रम असाध्य अपेयः भवन्ति, भवन्ति अपेयः, अपेयः भवन्ति, अपेयः भवन्ति, अपेयः। आप देखिए बच्चों, अगर आप श्लोक को देख के इनके मनाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। अगर आप केवल यहाँ से यहाँ उठाएंगे
तो आपको सारे श्लोक की हिंदी आनी चाहिए, सारे शब्दों के अर्थ आने चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। अगर आप ये कट लगा देते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है अन्वय को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये लेसन फिफ्थ जो आपका सैमुशी के क्लास 9th का लेसन फिफ्थ है, इसके सारे अन्वय मैंने आपको सिखा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस अन्वय वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। हिंदी अनुवाद भी आता है, इसका हिंदी अनुवाद हमारे सामने नहीं आता, लेकिन हिंदी अनुवाद सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास श्लोक का अपठित पद्यांश आ गया तो आपको करना आना चाहिए, राइट। और इस तरीके से हम अन्वय करते हैं। चलिए मैं क्लास ये यहीं क्लोज करती हूँ, नेक्स्ट क्लास लेके आपके सामने बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।